Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing good. And I'm Vani, your English facilitator at Learn Forward by Fly High. And today we'll be discussing the chapter No Man Are Foreign. So let us start. This is a poem. So this poem reveals the fact that all men are same and all men are equal despite the man-made differences of caste, religion, nationality and language. So this poem basically says that we should not be prejudicial. We should not, we should not demarcate people on the basis of their nationality, on the basis of their caste, on the basis of their religion, and we should consider everybody as equals. So let us start reading the poem and I'll explain the line-to-line explanation. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. So the poem says that no men are strange. That दुनिया में दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी आदमी एक स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी आदमी अलग नहीं है. Do not distinguish, do not demarcate on the basis of nationality, on the basis of language, on any basis. Remember, no men are strange, no country is foreign. अब ये नहीं है कि आप यूएस चले जाओगे तो दैट कंट्री इज फॉरेन टू यू एंड यू विल नॉट फील like being there just because that is not your country. So this is basically us who have divided countries, who have divided caste, nationality. किसी भगवान ने तो सब सेम इंसान भेजा है. भगवान ने सेम ऑर्गन सबको दिए हैं, सेम आंखें सबको दिए हैं, सेम कान सबको दिए हैं, सेम माउथ सबको दिया है, हर एक ऑर्गन सेम है, सेम चीज बनाई है सब कुछ. सो इट इज नॉट गॉड who has demarcated people on the basis of any man-made factors. It is us who do that. So there are no men are strange and no country is foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Beneath all uniforms का यहाँ पर मतलब है चाहे आप कुछ भी हो, if you're a doctor, if you're a teacher, if you're a pilot, if you're a mountain climber, कुछ भी हो, no matter what you are, no matter what your occupation is. अगर आप कोई लेबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, no matter what, still underneath all uniforms, all uniforms का मतलब हुआ यहाँ पर underneath all types of work, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका पेशा है, उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. भगवान ने सेम बॉडी को सांस दी है, सेम बॉडी को लाइफ दी है एंड सेम लाइफ दी है. लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. और जैसे हमारे आर ब्रदर्स का मतलब ये नहीं दैट योर सिबलिंग्स, बट आर ब्रदर्स का यहाँ पर मतलब है कि जो कंट्रीज हैं और कंट्रीज हैं वो लोग, उनको हमारे ब्रदर्स कहा गया है. ब्रदर्स इन द सेंस दैट दे आर नॉट आवर एनिमीज, they are our brothers. So like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो जैसे अगर कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन कहीं पर भी है, कोई इंग्लैंड में है, तो वो लोग भी जहां पर चल रहे हैं, जिस लैंड पे चल रहे हैं, वो अर्थ का ही पार्ट है. भगवान ने तो अर्थ को ही बनाया है ना. भगवान ने कोई ये तो नहीं करा कि उन्होंने वो अलग बनाया है, इंग्लैंड को अलग बनाया है बिल्कुल और इंडिया को अलग बनाया है. तो भगवान ने सेम चीज बना के दी है एंड हम लोगों को इस चीज पे डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं लाने चाहिए. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. तो जिन लोगों को हम अपने एनिमीज मान लेते हैं ना, जस्ट बिकॉज उनकी जो नेशनैलिटी है वो अलग है एंड हमारी अलग है, वो हमारे ब्रदर्स हैं और उन्होंने उनके साथ भी सन, एयर और वाटर उन्हें भी सेम अमाउंट में प्रोवाइड हो रही है. वो भी सन से वाकिफ हैं, वो भी एयर से वाकिफ है, वो भी वाटर से वाकिफ है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और जब उनके भी जब अगर हम उनकी बात करें तो जब स्प्रिंग टाइम आता है, तो जब उनकी जो हार्वेस्ट आते हैं तो वो भी अच्छा खाना खा पाते हैं. और जब उनके यहाँ पे वॉर होती है तो वो हर विंटर में स्टार्व्ड होते हैं. Their hands are ours and in their lines we read. उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह हैं और उनके हाथों की लकीरें भी बिल्कुल हमारे हाथों की लकीरों की तरह है. A labor not different from our own. उनके काम भी हमारे कामों की तरह ही हैं. There is no difference
और लेबर मतलब उनका जो काम है, उनका जो फिजिकल वर्क है, उनका फिजिकल वर्क भी हमारी फिजिकल वर्क की तरह ही है बिल्कुल. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. तो उनकी आंखें भी हमारी तरह ही है, वो भी सुबह उठते हैं और रात को जाकर सो जाते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी प्यार से जीती जा सकती है. तो आपको वॉर करने की जरूरत नहीं है. इफ यू डील विद दीज थिंग्स विद लव, सो उनको जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. और हर जगह पर, नो मैटर किस कॉर्नर पे जा रहे हो आप अर्थ के, जो लाइफ है वो कॉमन है, वो सेम है, एंड हर बंदा ये चीज रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड कर सकता है. लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, और जब हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस आते हैं, हमारी कंट्रीज के बीच में कोई डिफरेंसेस आते हैं, हमारी नेशनैलिटी के बीच में कोई डिफरेंसेस आते हैं, एंड हम उनको अपने एनिमी मानते हैं, दूसरी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, व्हेन वी कंसिडर देम आर एनिमीज, when we are told to hate our brothers, in the sense that when we are told, जब गवर्नमेंट कोई स्कीम्स निकालती है एंड दो कंट्रीज की गवर्नमेंट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं एंड उनके पर्सनल एजेंडास के चक्कर में हम लोग दूसरी कंट्री को अपना एनिमी मान लेते हैं, तो रिमेंबर it is ourselves that we dispossess, betray and condemn. तो हम अपने आप को ही बिट्रे कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इट इज नॉट देम दैट वी शुड हेट, बिकॉज दे आर ह्यूमन लाइक वी आर. हमारे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. वी आर बेसिकली द सेम पीपल, वी आर बेसिकली सेम ह्यूमंस ब्रीदिंग अंडर डिफरेंट स्किन्स. सो वी शुड नॉट कंडेम देम. Remember, we who take arms against each other, it is human earth that we defile. Arms मतलब हाथ नहीं, arms मतलब armory, weapons. ठीक है, when we take guns against each other, हम जब वॉर पे जाते हैं, हम जब वॉर करते हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, हम बॉम्ब्स फोड़ते हैं, एक्सप्लोजिव्स फोड़ते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, इट इज अ ह्यूमन अर्थ वी डिफाइल. हम लोग सब एक अर्थ पे रह रहे हैं. वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम अर्थ. सो इट इज नॉट द कंट्री दैट वी आर हार्मिंग. अब कुछ कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा इस टाइम पे वॉर चल रही है एंड पूरी पूरी कंट्रीज खराब हो रही हैं. तो वो कंट्रीज ही खराब नहीं हो रही है, अर्थ का पार्ट खराब हो रहा है. इट इज नॉट द ह्यूमन अर्थ, it is not the person, it is not the country that we are defining, it is the human earth that we are destroying. So हम अपने ही अर्थ को, अपनी ही जमीन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से. Our hells of fire and dust outrage the innocence. Our hells of fire and dust outrage the innocence मतलब हमारी अर्थ की प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं ये वॉर्स ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन. अगर आप यहाँ पर हो या फिर आप किसी और कॉर्नर हो अर्थ के, जो एयर है इट विल बी द सेम, इट विल रिमेन द सेम. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. तो कोई भी इंसान डिफरेंट नहीं है, पीपल आर सेम. इट इज अस ह्यूमंस who have distinguished, demarcated people on the basis of their nationalities, caste, on the basis of their religion, on the basis of how much money they earn. So there is no men that is foreign and there are no countries that are strange. So basically इस poem में poet ये बताना चाह रहा है कि हम लोगों को demarcate नहीं करना चाहिए on the basis of language, nationality, religion, caste, किसी भी basis पे, and हम लोगों को war नहीं करना चाहिए. So he is preaching a world that is full of peace. So that was it. Now let's come to the question answers. Which of the following words mean the same as weird? Strange. Which of the following words is the antonym of guilt? So antonym of guilt is innocence. Which of the following words is correctly spelled? It's beneath. Now, a single dash breathes beneath all uniforms. A single body. Who is referred to our brothers in the extract? The people of another country. Our dash walk upon the land like ours, our brothers. They are not aware of sun, air and water. False. They are aware of sun, air and water. Now, how do we damage the purity of earth? Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. What does the poet want us to remember? He wants us to remember that no men are foreign and no countries are strange. No men are foreign. All countries are strange. True or false? False. Answer the following questions.
What does the poet mean by uniforms in the poem? Uniforms means that no matter what kind of clothes they are wearing, what occupation they are in, every person is beneath and they are breathing the same air as we are. How does the poet suggest that all people on earth are the same? Now let's come back to the poem. So he says that no men are strange and no countries are foreign, because beneath all the uniforms, a single body breathes like ours and land like ours that our brothers walk upon. Why does the poet say in which we all shall die? So if we are born on this earth, we will die in the same earth. So we should not demarcate, because जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा भी यहीं पर ना. So we have to take the actions and the consequences of whatever we are doing right now to us, and that will determine what our lives will be ahead. Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? So firstly, first part of the question is, when do you think this happens? When two countries are at war with each other. Why? Why क्यों war क्यों होती है? Because they want to possess something that the other country has. So who tells us? Tells the government, who pits us against each other. Pits us मतलब एक country को दूसरी country के against pit करते हैं. Should we do as we are told at such times? We should not do as we are told at such times, because we should not hate others on the basis of their nationality. We should not develop a notion that दूसरी country वाला बंदा हमारा enemy है. We are all brothers. We are walking on the same land. We are breathing the same air. So we should not do that. And what does the poet say? The poet says that no men are strange and no countries are foreign, because we are living on the same earth. We are breathing the same air. We are living on the same land. So we should not distinguish. I'm preaching this again and again. We should not distinguish or demarcate. So that was all. I hope you understood the poem. Happy learning. Goodbye. Thank you.